Good morning, my dear students, my 12th students, history students. As you know that we are deeply studying knowledge of history. प्यारे बच्चों, कल हमने स्टार्टिंग किया था एक नया लेसन यात्रियों के नज़रिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 5। और कल हमने डिस्कस किया अलबरूनी के बारे में। कौन थे अलबरूनी, इनके बारे में डिस्कस किया। आप प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। उसमें उन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन किया है। और हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम प्यारे बच्चों इब्न बतूता का रिहुला के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन है इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहाला कहा जाता है। रिहाला, कुछ स्थानों पर कुछ लोग रिहुलू बोलते हैं, बट करेक्ट वर्ड है रिहाला। तो जो उनकी यात्रा का वृत्तांत था, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों। उसे क्या कहते थे हम? रिहाला। रिहाला कहा जाता है, अर्थात उनकी जो यात्रा था, यात्रा का वृत्तांत 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियां देता है। देखिए प्यारे बच्चों, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के यानी कि जो वहाँ का सोशल एंड कल्चरल लाइफ था उसके बारे में डिस्कस किया है। किसके बारे में डिस्कस किया है प्यारे बच्चों? कल्चरल लाइफ एंड सोशल। मोरक्को के इस यात्री का जन्म, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था प्यारे बच्चों? मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेजियार के सबसे सम्मानित एवं शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून तथा शरिया, किस पर डिपेंड थे बेटे? शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देखिए शिक्षित परिवार है और वहाँ से इन्होंने एक अपनी मोटिवेशन प्राप्त किया इब्न बतूता ने। और रिहाला जो है इनके क्या है, एक इसकी यात्रा का वृत्तांत इसके अंदर मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्रियों से प्राप्त अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों इब्न बतूता के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं। कौन था, कैसा था, इसके बारे में आप जरूर अध्ययन करें, बार बार पढ़ें। एक पॉइंट को कई बार पढ़ें और उसको लिख कर भी देखें, राइट डाउन करें प्यारे बच्चों। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों एवं लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। देखिए प्यारे बच्चों, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे हमारे सुकरात थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, लोगों से बातें किया करते थे। और प्यारे बच्चों, एक इंग्लिश के एक अलेक्जेंडर पोप हुए हैं, उन्होंने कहा है प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज अ कंप्लीट मैन। जिस व्यक्ति को मनुष्य के बारे में ज्ञान है, असली पूर्ण व्यक्ति वही होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह का आप विशेष ध्यान रखें इसमें, इसको स्टडी अच्छे तरीके से करें। 1332 और 33 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं तथा सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान एवं पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बोर्ड परीक्षा में इसके इस बार आने की संभावना है प्यारे बच्चों। इसको आप डीपली से अध्ययन करें प्यारे बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा। किस पद पर रहा प्यारे बच्चों? काजी के पद पर रहा। ठीक है प्यारे बच्चों। उच्च न्यायाधीश यानी कि काजी को भी जो है ना, क्या बोलते हैं, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश एक ही बात है, उसके पद पर भी वे
रहे। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। कहाँ जाने का आदेश दिया गया प्यारे बच्चों? चीन जाने का आदेश दिया गया। तो इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद तुगलक की राजधानी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, मोहम्मद तुगलक की राजधानी परिवर्तन सुल्तान का एक दंडात्मक कार्य था। दोबारा सुनो इस प्यारे इस पॉइंट को। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद तुगलक का राजधानी परिवर्तन सुल्तान का एक दंडात्मक कार्य था। दिल्ली के निवासी सुल्तान को पत्र लिखते थे जिनमें उनकी निंदा होती थी। इसे बार बार आप स्टडी करें प्यारे बच्चों, और आप आपके पास बुक्स हैं 94 पेज पर भी आप थोड़ा उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो इब्न बतूता ये भी बात लिखता है कि प्रतिदिन के आदेश से अनेक व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाता था। प्रतिदिन के आदेश से अनेक व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाता था। देखो कितना बुरा हाल था प्यारे बच्चों उस समय। और महल के बाहर नरमुंड और कटे हुए मानव शरीर पड़े रहते थे। कितना अच्छा वर्णन किया है, क्या कितनी बर्बरता थी वहां पर, यह वर्णन किया है इब्न बतूता ने प्यारे बच्चों। इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। देखिए यहां पर भी उसने किया है, मालाबार में भी, ये पॉइंट नोटिट करें प्यारे बच्चों। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। कितने महीने रहा प्यारे बच्चों? 18 महीने तक रहा। इसे स्टडी करें। एक और पॉइंट तो यहाँ पर आ रहा है, 1347 ईस्वी में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि वो दाएं बाएं घूमता था, वहाँ पर स्टे करता था। देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम किसी के यहाँ पर जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ की कल्चर देखेंगे, वहाँ से सीखेंगे कुछ। टूर बहुत ज़रूरी है, जाना चाहिए, दाएं बाएं घूमना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त होगा। नॉलेज इज पावर प्यारे बच्चों, दाएं बाएं से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैंने अभी बताया कि 1347 ईस्वी में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन एवं भारत की यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्को पोलो का नाम आया। मार्को पोलो भी एक बहुत प्रसिद्ध ट्रैवलर था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको स्टडी करें। आज का टॉपिक प्यारे बच्चों यही है, इसको राइट डाउन भी करें, मेन पॉइंट। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन थे, उन्होंने क्या कार्य किया, किस देश में किए, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके। आप इसकी स्टडी करें प्यारे बच्चों। बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।